जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा रमन लाल की जय, श्री चार भुजानाथ की जय, श्री गिरधर गोपाल की जय। आप सबको प्रणाम। Before I just jump into this ocean of love and surrender called Meera, today I was thinking हम जिस इसलिए बचने वाला क्योंकि अगर मीरा के साथ आप हुए तो आप सीख जाएंगे हाउ टू सरेंडर। और देखिए, एक अद्भुत रिलेशनशिप है। मीरा ये सब कैसे कर पा रही है? मीरा ने कल एक बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किया कि भोज कौन है? भोज उसके सखा है। उसने ये भी निर्धारित किया कि दिस इज द मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप दैट कैन हैपन, जो द्रौपदी और कृष्ण के समक्ष था, सखा और सखी भाव का। और देखिए, जो विचार है मेरा, मैं इसको जैसे हिंदी में बोल रहा हूँ, बिल्कुल हिंदी में बोलना चाहता हूँ, पर एक विषय है जिसको मैं प्रतिपादित करने की चेष्टा करना चाहता हूँ। और ये जितनी भी यहाँ पर मेन और विमेन फोक हैं, दिस इज जस्ट फॉर एवरीवन। A woman is to be loved and not understood. This is the first understanding. A woman is to be loved and not understood. This is the first understanding. Because आप एक चीज देखिए, अगर प्रेम है ना तो समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ की, अरे अच्छा अभी हम उसको समझेंगे, तो आप समझो जो समझने की प्रक्रिया से उतरता है। भोज ने समझा नहीं है, भोज ने मीरा को प्रेम किया है। कुछ दिवस पहले मैंने एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज शेयर किया था, 2 दिवस पहले। और जब वो मैंने शेयर किया तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट देयर वुड बी सर्टेन रिपल्स, बिकॉज वो हमारी पर्सनल लाइफ से भी रिकनेक्ट करता है और हमारी इम्पर्सनल, हमारे परमात्मा वाली लाइफ से भी रिकनेक्ट करता है। आप समझना, मीरा को कभी भोज से मांगना नहीं पड़ा, आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और आप समझो कि जितने ये सांसारिक संबंध हैं, ये सारे के सारे किसी न किसी प्रकार की इच्छा पर आधारित है। सम्मान दो, प्रेम दो, सपोर्ट करो। हम एक दूसरे से चाहे शब्दों में भी ना बयान कर पाए, लेकिन हमारे गहरे कहीं अंतस में ये इच्छा रहती है कि मुझे कोई कुछ दे। कोई और की बात नहीं हो रही, वो आपके सबसे आंतरिक संबंधों की बात हो रही। और जहां पर आप समझना आस्किंग है, गिव मी सपोर्ट, गिव मी लव, गिव मी हग्स, गिव मी योर हैंड, गिव मी दिस, गिव मी दैट, तो उसकी आखिरी 2 पंक्तियां थी उस मैसेज की। वो मैसेज कहता था कि अगर अब भी सब कुछ अर्पण करने के पश्चात, अब भी मुझे अगर मांगने की जरूरत पड़े तो मांगना ही नहीं। आप समझो, ये मीरा के कॉन्टेक्स्ट में भी कितना सटीक बैठता है। उससे जरूरत ही नहीं पड़ी मांगने की, क्योंकि उपलब्ध था। इसलिए मैंने आपसे कहा, अ वुमन इज टू बी लव्ड एंड नॉट अंडरस्टूड। Wherever this understanding creeps inside a relationship, प्रेम वाष्पीभूत हो जाता है, उड़ जाता है। और जब तक प्रेम है
तब तक किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, समझ सब कोने में पड़ी रहती है। तो ये ब्यूटी है उस रिलेशनशिप की जिसमें, और आप समझिए, हमसे किसी ने एक प्रश्न किया कि she heard that I have been into this from last 20 years. And what is a message? What will you like to say? Whenever I used to go and worship Radharaman ji, I always wanted to say the joy of giving. Whatever I have got is all from him. तो आप समझना, चाहे एक जना सामने बैठा, चाहे 1000 सामने बैठे, मजा इस बात का है कि मेरे गोविंद मुझे देने वाला बना पाए। चाहे मैं मुस्कुराहट दूं, चाहे मैं किसी के साथ समय पर हाथ दूं, चाहे मैं किसी के सिर्फ साथ शारीरिक रूप से खड़ा रहूं, मन के रूप से प्रार्थना करूं, पर हे गोविंद, this joy of giving, because I have also got it. This is the crux of human life. This is how one should live. ये जो joy of giving है, भोज उसको मौज में कर रहे, मीरा उस समय स्वीकार कर रही है, लेकिन उन्हें वही अकेले जानते हैं कि मीरा से उनको क्या प्राप्त हो रहा है। वो मीरा की तरफ देखकर कहते हैं कि मीरा दे रही है, मीरा उनकी तरफ देख के कहती है कि देखो सखा रूप है, आई शरीर से इनकी पत्नी बनकर हूं, लेकिन जो संबंध निभाया इन्होंने बहुत दिया, दोनों में आदान प्रदान देने का है, भिखारी एक भी नहीं है। That is the joy of it. तो मुझे लगा कि अपने सूत्र में प्रवेश करने से पहले, before I enter into मीरा, let's have ऐसे मौज मस्ती वाली बातें। इसके पश्चात जब हमने कल आपको बताया कि भगवान मीरा के लिए जब दर्शन लेकर आए तो किस प्रकार से बिल्कुल जैसे राजपूताने में राजपूत सज कर आते हैं, केसरिया साफा आदि पहना हुआ है, बड़े सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण कर रखा है, एकदम मीरा जैसे आंखें खिल गई हों, बिछ गई। उस समय आनंद की कोई सीमा न रही, और इन सब के ऊपर इस सब को धारण करने के पश्चात कोई उस रूप को वर्णन कैसे कर सकता है जो रूप उतर कर आ गया। उसे देखकर मन खुद ही अपने को बचा नहीं पाता। जब वो रूप सामने आता है, वो रूप चारों तरफ आपके इर्द गिर्द हो सकता है। जब आप बैठते हैं, या आपके ऊपर है, आपको लगता है आप ठाकुर को दे रहे हैं, और अगर जिस दिन रूप की ज्योति आप पर आ जाए तो आपको पता है आप क्या दे सकते थे, सब कुछ उसने प्रदान कर दिया। उसने सबसे बड़ी बात क्या प्रदान करी, उसने मीरा की आंखों में अपने लिए सौंदर्य भर दिया। सौंदर्य सबकी आंखों में था, दिखता कहाँ है, हमें कहीं और दिखाई देता है, लेकिन मीरा को प्रत्यक्ष दिखने लग गया। सब बातें पड़ गई, सारी उपमाएं छोटी पड़ गई, जितनी उपमाएं अभी तक, क्योंकि आप उपमा कब किसी के साथ तुलना, किसी से बड़ा या उसके समकक्ष दिखता हो, लेकिन कृष्ण की उपमा तो कृष्ण ही हो सकते, उसकी उपमा कोई और हो ही नहीं सकता, उसकी बराबरी आप कर ही नहीं सकते। ही इज जस्ट द वन। तो किसकी उपमा किसको दोगे, वही है उनकी उपमा। जब वही प्रत्यक्ष हो जाए तो बात किस बात की। अब भोजराज के ऊपर भी जब ये दृश्य देखा और अपनी मीरा को देखो, एक छोटी सी बात है, सामने कोई हो और उसके साथ आप नृत्य कर रहे हो और आपके हाथ उस हिसाब से हिल रहे हो, और एक आप मग्न होकर नृत्य कर रहे हो जिसमें हाथ का कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। आज जब उन्होंने मीरा को देखा तो उन्होंने कहा, मेरी ये चक्षुओं में इतनी प्रबलता नहीं है कि साक्षात गोविंद का दर्शन हो पाए। ये तो सामने दिखती है, जिस प्रकार से ये मग्न हो गई है, साक्षात परमात्मा आए होंगे। और उन्होंने क्या कहा, मैं दूर बैठ के मात्र दर्शन करूंगा। उनको भी आध्यात्मिक रंग चढ़ने लगा। उदाबाई सा रनिवास में पहुंची, और रनिवास में पहुंचकर बातें सुनाई सबको, बहुत ज्यादा वहां पर असंतोष छा गया। सब आपस में कह रहे कि क्या ये तरीका है ननद से बात करने का। ऐसा असंतोष, मीरा को कहां अवकाश
ये सब देखने का। निकल कर आती है अपने महल से, वह रूप, वह स्पर्श, वह वाणी सुनने से पूर्व ही लोग पागल हो जाते हैं। मीरा जैसे पागल सी हो गई है। उदा बाईसा ने जाकर रनिवास में सारी स्त्रियों के बीच में, सारी काकी भौजाइयों के साथ बैठकर बस मीरा की अवहेलना चालू कर दी। लेकिन धीरे धीरे जब भोजराज पर रंग चढ़ने लगा तो एक दिन भोजराज अपने महल से बाहर निकले तो उनके गले में तुलसी माला थी और माथे पे चंदन का तिलक था। जैसे ही भोजराज के माथे पर, अरे राजपूतों के माथे पर चंदन का तिलक, भाई भक्त है मान लिया, लेकिन जब राजपूत निकले तो एक राजपूती शान की बात है। ये कोई आप और मेरे लिए साधारण बात हो सकती है, लेकिन उस समय उनके लिए बिल्कुल साधारण बात नहीं थी। असाधारण घटना थी कि एक राजपूती महाराज कुंवर के माथे पर चंदन का तिलक। किसी ने दुख से निश्वास छोड़ पूछ लिया, अरे बाबूजी हुक्म ये क्या हो गया? जैसे कोई किसी को उल्हाना देता हो और वो निकले हो सच कर, तो अंदर से किसी ने कह दिया, अरे अरे ये क्या हुआ? ये पूछने वाले दूसरी ओर मुंह कर कर हंसने लगे कि गए बाबूजी हुक्म। बाबूजी हुक्म तो गए बिल्कुल, अब जहां तलवारें चलती थी वहां मजीरे चलेंगे। और आप समझना भोज के कानों में उड़ती उड़ती ये सारी बातें पहुंचती थी कि सब पूरे चित्तौड़ में एक ही चर्चा होती है कि अब बाबूजी हुकुम के हाथ से तलवार नहीं, उनके हाथ में तो मजीरे थमा देने चाहिए। अरे किसी को ये बातें अगर यहाँ लगे चुभे तो कितना कष्ट होगा, जिसका पूरा जीवन अस्त्र शस्त्राभ्यास में बीता हो, जो आखेट पर जाता हो, जिसने बड़े बड़े युद्धों में अपने शत्रुओं को घुटने टिकवा दिए हो, उसके समक्ष कोई बात करे कि मजीरे कर दो, ये उड़ते उड़ते ये बात पहुंच गई महाराणा के पास। और महाराणा के पास मिला तो यहाँ पर उन्होंने एक, महाराणा ने उत्तर भिजवाया, उन्होंने एक प्रस्ताव भिजवाया कि भाई जाकर कहो हमारे पुत्र भोज से कि दूसरा ब्याह कर ले। जब भोज के कानों में ये स्वर पड़ा कि दूसरा ब्याह कर ले, तो पूरनमल के द्वारा भोज ने उत्तर भिजवाया कि गंगाजल का पानी पीने के पश्चात डाबरा का गंदा पानी पीने का मन नहीं होता। जरा एक एक शब्द को आप समझना, पीकर ही कहा जा सकता है। प्यास कैसे हटेगी? जब आप उसको पान कर लेंगे। आज मीरा के भोज ने क्या कहा, मीरा के सखा ने क्या कहा, जब सबने कहा दूसरा ब्याह करा दो भोज का, तो उन्होंने कहा क्या बात करती हो, गंगा का पानी पान कर लिया है, अब डाबरे का कीचड़ का पानी किसी कीचड़ में फंसाओगे क्या? आप समझो भोजराज के मन में अवस्था जो है मीरा की, मीरा कहां वास करती है। मीरा, उन्होंने केवल मुख से नहीं कहा कि मैं तुम्हारी पूजा करूं, वो साक्षात समझ गए हैं कि मीरा वहां रहती है और मुझे स्नान कराती है। वो पवित्र है, वो शुद्ध है। कोई और होता तो आप समझना आपस में कितनी अंदर ही अंदर कलह और क्लेश घर कर गया होता। श्री रतन सिंह जी का विवाह करा दो, और रतन सिंह जी का अगर ब्याह करा दोगे तो थोड़ा रनिवास में औरों का ध्यान जो मीरा की तरफ है वहां से हट जाएगा। महाराणा ने देखा सुना, आखेट में महाराणा के पास खबर पहुंची कि आखेट का समाचार हुआ, एक गर्भिणी हिरणी मृगी थी वहां पर। उससे देखकर उन्होंने धनुष से तीर हटा लिया। सामने जैसे ही गर्भिणी दिखी, फरियादियों के लिए समय ही नहीं रोका, उसी समय सबने आकर कहा, जो फरियादी आते थे उनके पास, उन सबको कह दिया कोई समय सीमा ना रही, कभी भी कोई आ जाए महाराज कुमार के दर्शन करने के लिए, वो न्याय के आसन पर हमेशा विद्यमान है, चाहे दिन में आओ चाहे रात्रि में आओ। रहन सहन सादा हो गया। अब तक सात्विक भोजन रुचिकर लगने लगा, अभी तक हर प्रकार का भोजन करते थे। जब से मीरा आई तब से खान पान सब कुछ बदल गया। दिस इज ओनली पॉसिबल जब आप प्रेम में होते हो। आप प्रेम में होते हो और आप देखना आपकी देने की क्षमता बढ़ जाए। आप सबसे पहली चीज, वस्तुओं की देने की बात ही नहीं होती, वो प्रेम का सबसे निचला स्तर है। सबसे बड़ी बात है कि कोई विश्वास दे दे।
जहां प्रेम की घटना घट जाए उस समय समझना धनी कौन है, जिसको जीवन में ऐसा प्रेम मिला हो जिससे जिसके मिलने के कारण वो अपने आप को अत्यधिक धनी समझता हो, राजा समझता हो कहीं का। व्यर्थ के हंसी तमाशे भोज के सारे छूट गए, बातों का विषय आध्यात्मिक हो गया, देश की तत्कालिक स्थिति कर्तव्य राज प्रबंधन की तरफ बातें बढ़ गईं, शस्त्राभ्यास ही रह गया, थोड़ा बहुत शस्त्रों का अभ्यास करते, आखेट पर कभी कभार चले जाते, और कुंवरानी सा मेणतनी की बुराई उन्हें नापसंद थी। श्रवण करो, सारी बातें हो गई, लेकिन भोज अपने कान में अपनी मेणतनी यानी मीरा के लिए एक शब्द नहीं सुन सकते थे। इस बात को उन्होंने अपने आसपास ही नहीं, ऐसा अनुभव सबको करा दिया। और जब सबको कराया तो सोचना, सुलंबर के रावत ने सुना, ये सुनकर श्री जी के पास निवेदन किया। भाई अलग अलग जगह के कोई सामंत हैं, कोई रावत हैं, सुलंबर जो हैं बड़े मुंह लगे हुए हैं महाराणा सांगा के, यदि हुक्म हो तो निवेदन करूं। जैसे अंदर के उन महलों में आपस में वार्तालाप होता है, सुलंबर के रावत पधारे और उन्होंने आकर कहा, महाराणा सांगा से अगर आपका मेरे पास आप आज्ञा हो, हुक्म हो, तो मैं कुछ अर्ज करूं। तो महाराणा सांगे ने कहा, हाँ बोलो बोलो। ये मेणतनी जी जो हैं वो हमारे महाराज कुंवर को बाबा बना के ही छोड़ी। आप समझना, चारों तरफ से गढ़ से, चित्तौड़ के गढ़ से, आसपास के सारे राज्यों से, जहां जहां पर जिस जिस को दायित्व सौंपा था, एक एक कर कर आता रहे और आके महाराणा सांगा के कान में बोलता रहे कि आपको पता है आपकी जो बहू है वो आपके इतने वीर महाराज कुंवर को बाबा बना के छोड़ेगी। अरे आपका वंश कैसे चलेगा? देखो आपको बिल्कुल अंदर की बात बता रहा। ऐसी जब आप इसको श्रवण करें, महाराणा सांगा के पहुंची, उन्होंने कहा ऐसे योग्य पुरुष को तलवार की ठौर मजीरे बजाने पड़ रहे हो तो समझो कि क्या बात है। अरे जहां पर उनकी गर्जना के पीछे लाखों शूरवीर खड़े होकर अपनी अपनी जांघाओं पर हाथ देकर कसम खाते हैं, उनके लिए लहू की नदियां बहा सकते हैं, आज वो महाराज कुंवर जो हैं अपने अपने कक्ष के भीतर बैठकर सामने मजीरे बजा रहे हैं। महाराज क्या ये शोभा देता है। मुझे लगता है मेवाड़ का जो राज्य है वो दुर्भाग्य के ऊपर खड़ा है। यदि उचित समझें तो महाराज कुमार का एक और ब्याह करवा दें। आप समझना, कन भरवा बहुत होते हैं, आप सबके भी होंगे, कोई अलग अलग रूप लेकर आता है। ये डिपेंड करता है आप किसको कितना कान देते हैं। आपका अंतरात्मा कहती है ये सही है, लेकिन कान भरने वालों की जो भाषा है वो इतनी विलक्षण है कि आपकी अंतरात्मा को दबा दे। लेकिन यह महाराणा सांगा है, एक पग, एक हाथ, एक आंख और 80 घाव वाले, जिनकी प्रजा जो है जय जयकार करती नहीं थकती। सुनकर महाराणा हंस पड़े, और महाराणा हंसे तो बाबा तो हम भी हैं काका जी। ए काका, हम भी तो बाबा ही, तुम बताओ तुम्हें कौन बोलते हैं? तुम्हें भी तो सुलंबर के बाबा बोलते हैं। अरे हम कौन हैं? धर्म, कर्तव्य और ईश्वर के साथ साथ यह भी तो स्मरण करते हैं, जो ध्वजा हमारी जो ध्वजा है केसरिया रंग की, वो कहाँ की है? वो एकलिंग नाथ की है। मेवाड़ के राजा कौन है? मेवाड़ के राजा हम नहीं है, हम तो उनके बाबा, उनके भक्त हैं। तो उन्होंने देखो अपने पुत्र की बात को ढकने के लिए किस प्रकार से रावत के मुख को बंद कर दिया। फिर भी उन्होंने कहा ये कैसे चलेगा, ये सिंहासन कैसे चलेगा, आप बताइए वंश की बात। उन्होंने कहा किंतु ये सरकार क्या क्या कह रहे हैं सरकार? सामने खड़े होकर उन्होंने कहा भाई तुमसे एक बात कहता हूं, कहने की नहीं, कहने की नहीं है, आज तक मैंने किसी से न कही। महाराणा सांगा बोले, लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, खातिर जमा रखा वे सरकार। जैसे ही कोई गुप्त बात राजस्थान में बोली जाती थी तो ये कहा जाता था कि खातिर जमा, यानी मेरे हृदय में, छाती में जमा हो गई, बाहर नहीं निकलेगी, वचन देता।
जैसे उन्होंने कहा कि मुझे गुजरात में एक ज्योतिष मिले थे, और जब तक मेरा सबसे ज्येष्ठ पुत्र भोज का जन्म हो गया था, वह ललाट की रेखा को देखकर सत्य बोलकर सब कुछ आगे का पीछे का भविष्य सब सुना देते थे। जिस समय पर उन्होंने मुझे बताया कि जिससे तुम्हारा वंश चलेगा वो पुत्र तो अभी तक तुम्हारा जन्मा नहीं। देखो, महाराणा सांगा ने कहा, जिस पुत्र से मेरा वंश चलेगा उसका जन्म नहीं हुआ, और मेरी गोदी में जो पुत्र बैठा था वो भोज था। ये मैंने आज तक अपने दिल में छुपा कर रखी। जब पता चला कि मेड़ता की इतनी प्यारी लाडली, वहां की लाडलपूत मीरा एक दिव्याति दिव्य भक्त है, और उसके हृदय में गोविंद विराजते हैं, जब गाती है तो अश्रुधारा बहती है। अगर एक ससुर ऐसी चर्चा को करने लग जाए, तो उन्होंने कहा कि उस समय मेरे को लगा कि वही मेरे पुत्र के लिए सबसे अच्छा चयन होगा, अगर वो मेरे यहां पर आकर महारानी साहब बन जाए। अरे हर जना चाहता आकर कि यहां पर वंश उत्पत्ति हो, वो महारानी बने, लेकिन वो तो पहले से ही बैरागिन थी, वो पहले से ही त्यागी थी। आज जब उन्होंने कहा कि अभी जो है वो चिरंजीवी नहीं है, आप समझो किसी ने कह दिया कि वो चिरंजीवी नहीं है, किंतु प्रथम पुत्र की बधू के कारण आपका वंश जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा, आदि आदि काल तक गूंजेगा। अरे वो आई है हमारे यहाँ पर, मुझे नहीं पता हमारे वंश का नाम कैसे गूंजेगा, लेकिन गुजरात के ज्योतिषी ने मुझसे कहा था, और जो उसको कष्ट पहुंचाएगा वो खत्म हो जाएगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा। हमें युवराज की चिंता क्यों हो? अरे हमें युवराज के भविष्य की चिंता क्यों होनी चाहिए? अगर आप समझो कि उसी महल में जैसे छोटे छोटे मन के दीवारें खिंच गई हों, उदा कुछ चाहती है, सोलंकिनी जी कुछ चाहती है, हांडी रानी कुछ चाहती है, कर्मावती कुछ और चाहती है, अरे रतन सिंह की कुछ और इच्छा है, सामंतों की और रावतों की कुछ और इच्छा है। महाराणा सांगा के भीतर क्या चल रहा है उन्होंने आज तक कभी किसी से कहा नहीं। हमें युवराज की चिंता क्यों? वो अपने कर्तव्य पालन में प्रमाद नहीं करते, वो कभी प्रमाद नहीं करते। देखा देखी ही सही, भक्ति करने तो मैं सोचता हूं मानव जन्म सुधर जाएगा। तुम देखना, हर घर में भगवान जब जन्म देता है बालकों को, तो हर प्रकार के बच्चे जन्म लेते हैं एक ही परिवार में। कहीं कोई एक होता है जिसमें भक्ति का बीज डालकर भेजते, और हम उस भक्ति के बीज को दबा देते हैं। मैं कौन होता हूं दबाने वाला? वो आई है उसके पास, अगर वो बीज था, उस गंगा के पवित्र जल से उस बीज में कोपल फूट गई है, तो ये महाराणा कौन होता है उस कोपल को दबाने वाला? सावंत के भी आंख से हल्की सी आंसू बह गई। उन्होंने कहा, देखा तुमने, तुम्हारे भी आंख से अश्रु बह गई। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी बात आपने अपने छाती में रखी। अरे मानव जीवन सुधर जाएगा। आप स्वयं देखते हैं, वो नियम से अखाड़े में उतरते हैं, नियम से आखेट पर जाते हैं, नियम से आसन न्यायासन पर बैठते हैं, शस्त्राभ्यास करते हैं, सब कुछ करते हैं, और अपने पुत्र का उत्तरदायित्व करते हैं। साथ साथ सबसे बड़ी बात, वो जिसके विरुद्ध सब खड़े हैं उसके साथ खड़े। क्या इससे ज्यादा क्या चाहिए? इसलिए आप सबके समक्ष कहा, अरे मीरा कुछ मांगती और फिर कुछ मिलता तो कौन से राजा के घर में उसने विवाह हो गया जहां पर बिना मांगे सारी बातें खुल गईं। उस समय कहा, फिर भी राजा युवराज का कोई निजी जीवन होता है सरकार। आप सोचते हैं एक साधारण बालक कहीं खेलते कूदते बड़ा होता है, लेकिन एक राजा जो होता है, जैसे महाराज कुंवर हैं,
उनको गढ़ा जाता है, उनको अनुशासन में डाला जाता है, उनकी उस प्रकार की शिक्षा आदि होती है। आप समझिए ये मेड़ता, ये चित्तौड़ का जो वंश है, ये आगे कैसे चलेगा। आप देखिए एक चतुर्माली होता है, चतुर्माली कैसा होता है कि वो जानता है कि ये पत्ता किस तरफ हिलना चाहिए, ये पेड़ किस तरफ झुकना चाहिए। अरे मूर्तिकार जो होता है वो एक साधारण सी शिला में से निकाल देता है एक मूर्ति को, और आप समझो कि छेनी और मारकर, हथौड़ा मारकर मूर्ति बना देता है। वैसे ही बालक राजकुमार को एक राजा के रूप में गढ़ा जाता है। आपने उनको गढ़ा है, और यहाँ हमारी जो कुबरानी सा है, उनके पधारने के पश्चात तो जैसे धारा अलग हो गई। और आप थोड़ा प्रजा के हित की भी सोचो, जहां सारे सामंत बैठकर ये चर्चा करने लगे, अब सब गुण तो भोज में है, केवल यही कि वो भक्त हो जाएगा तो ठीक है, प्रजा भी भक्त हो जाएगी, और क्या कहें। देखो कोई आता है, ये हमारे ऊपर है। दिस इज वन थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर। हमारे यहाँ कोई आता है और वो एक हमारे उसमें मन में छोटी सी बात को बड़ी कर कर बता जाता है। आप उस बड़ी बात को बवंडर बना लेते हैं, बहुत बड़ा क्लेश का मुद्दा बना लेते हैं। मजा किस बात का है कि जब सबसे ज्येष्ठ के पास कोई बात जाए अपने परिवार की किसी की भी, और वो बड़ी से बड़ी बात को छोटी से छोटी कर। खूब चर्चाएं हुई, महाभारत के ध्रुव, अम्बरीश, युधिष्ठिर की चर्चा हुई। उन्होंने कहा वो भी एकांत भक्त थे, तो इन्होंने जो सुलंबर के रावत थे, उन्होंने कह दिया अरे वो तो सतयुग और त्रेता और द्वापर युग का समय था, इस समय तो कलयुग है। यहाँ पर तो सबको चाहिए कि जो उनका शासक हो वो बड़ा बलशाली हो, वो कोई ऐसा वैसा ना हो। लेकिन सारी बातें समझाने वमझाने के पश्चात उनको समझाकर वापस भेज दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि वहां परिवार में जो रनिवास के अंदर की गतिविधियां थी, वो बदलने लगी। विवाह के 6 महीने के पश्चात चित्तौड़ में समाचार आया। देखिए, जब हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस होने होते हैं तो ऐसे समाचार आते हैं कि जिसकी हमें कभी कल्पना नहीं होती। होता है, समय है, समय इतना बलवान है कि जो आया है सो जाएगा। लेकिन चित्तौड़ जब समाचार आया कि मेड़ता में मीरा, ये खबर जब मीरा के पास पहुंची तो मीरा ने 2 अश्रु अपनी मां को स्मरण कर कर ढुरका दिए। और जब वो अश्रु बाहर निकले तो उसी समय मीरा के मन में जो बोला, आसपास सब खड़ी थी, चंपा, चमेली, मिथिला, मंगला, केसर, इन सब सखी और दासियों के सामने कहा, क्या बताऊं, मेरी बहुत चिंता रखती थी, बहुत भोली थी। एक तरफ मेरा पथ उनको सुहाता था, मेरे गिरधर गोपाल की प्रति प्रीति उनको बड़ी प्यारी लगती थी, लेकिन दूसरी तरफ रनिवास में पहुंचकर सबकी बातें सुनती तो दोनों के बीच में घबरा जाती, और घबरा कर आकर फिर मेरे पास बैठ जाती। इतनी प्यारी मेरी माँ, आशंका, मेरे भविष्य की आशंका से उनका जो मन था वो हमेशा कंपित रहता। इतनी भोली, सरल, और सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी बहुत चिंता रहती थी। भगवान उसी समय कहने पर उन्होंने बुलाया अपनी एक दासी को और स्नान कराया, और स्नान कर कर उन्होंने सूतक उतारा और अपने कार्य में लग गई। स्नान करते ही, क्योंकि अब माँ का जरूर शरीर शांत हुआ, लेकिन स्नान करते हुए जैसे ही ख्वासिनों को बुलाया गया और स्नान किया तो उसके पश्चात सूतक उतारा। मेणतनी जी के महल में रोने और कूटने की और चिल्लाने और चीखने की कोई आवाज नहीं आई। तो वहां सुनाई दी तो महारानी ने अपनी दासी याजी को भेजा, और याजी को जाकर कहा कि जाओ जाओ, जाकर देखो जरा बींदनी के पास खबर है भी नहीं कि उसकी जन्मदात्री माता का शरीर अंत हो गया है, उनका देहांत हो गया है। उनको लगा क्योंकि उनके महल से कोई रोने की, चिल्लाने की, चीखने की कोई आवाज नहीं आई। समाचार सुनकर मीरा ने दासी को कहा याजी। याजी का मतलब होता है आदरणीय दासी, यानी अपनी सास की भी जो दासी है उसको जो राजपूताना परिवार में याजी के नाम से, इसलिए कि उसको वो सम्मान दिया जाए, उसकी वो प्रतिष्ठा है। तो जब याजी आई तो उसने कहा बुजीसा हुकुम। बुजीसा हुकुम सास को कहते हैं।
बुजीसा हुकुम को जाकर अर्ज करना, ये समाचार मुझे पहले ज्ञात हो चुका है। और माँ के विषय में क्या कहूं, माँ का धरती पर जितने दिनों तक अन्न जल था उतने दिन उन्होंने लिया, जाना तो सभी को है, आगे या पीछा अब उसकी चिंता क्या करें, अपनी ही कर लें चिंता, यही बहुत है। यह उत्तर सुनते ही रनिवास में सबके मुख खुल गए। उस आदरणीय दासी ने जाकर महारानी के सामने निज के तिज, जो मीरा ने अपनी मां के शरीर के अंत होने के विषय में कहा, जाके बोला, सबके मुख खुल गए और सबने कहा है ये बेटी कैसी है जो अपनी जन्मदात्री मां के जाने के बाद भी शोक नहीं करती, उसके आंख से कोई आंसू नहीं बहे, और बैठ गई गिरधर गोपाल के सामने जहां रोने की ध्वनि आ रही थी। आज उसने तानपुरा उठाया और गिरधर गोपाल के सामने, उनके सामने कुछ भेंट करने लग गई। गणगौर आई। चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक का त्योहार है। नगर में, किले में, जहां देखो, जिधर देखो, देखिए कोई अद्भुत त्योहार होता है। उस त्योहार पर कोई ना कोई ऐसी लीला हमारे ठाकुर खेलते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इधर तो तैयारी, इधर सारे लोग सोच रहे हैं मीरा के साथ क्या होगा, लेकिन जब मीरा ने कोई शोक नहीं दिया, कोई शोक मीरा ने बाहर प्रकट नहीं किया, भीतर ही भीतर उसको पी गई और उस शोक को भी ठाकुर के चरणों में अर्पित कर दिया। तानपुरे से गाने की स्वर आने लगे। रात्रि में कभी गिरधर गोपाल के सामने नृत्य करती तो उनके रुंझुन पाजेब जो धारण हो रखी थी नुपुर, उनकी ध्वनियां बाहर महल से निकल जाती। और यहाँ पर गणगौर की तैयारी हो रही थी। सारा का सारा शहर सज रहा था। सारी की सारी दासियां, जितनी भी स्त्रियां रहती हैं पूरे उस राज्य में, वो सज धज कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर चमचमाते कलश को लेकर फूल पाती लेने के लिए जा रही थी। गणगौर राजस्थान का बहुत बड़ा त्योहार है। और उस समय पर बड़ी महारानी की दासी आई, यानी सास की सोलंकनी जी की दासी आई, और सोलंकनी की दासी ने आकर मीरा के सामने अर्ज किया, सूर्योदय होते ही पूजा का मुहूर्त है। देखो, जो यहां भक्त हैं, जिनके घर में ठाकुर हैं, ये कथा विशेषकर अगर वो लोग सुने तो आप समझना कितना द्वंद्व चलता है भीतर, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। द्वंद्व कैसा कि जिस समय पर बड़ी महारानी सा के यहां से ये संदेशा पहुंचा कि सूर्योदय होते ही पूजा का मुहूर्त है, सो पधारना हो जाए आपका, यदि आज्ञा हो तो मैं उपस्थित हो जाऊं। दासियां जब भी सूचना देने जाती तो वो हमारे वृंदावन में भी ये परंपरा है, राधारमणी गोस्वामियों में भी परंपरा है कि जब कोई आता है, कोई नाहिन आती है बुलाने के लिए, तो वो कहती है अगर जब आप कहें मैं उपस्थित हो जाऊं आपको लेने के लिए, तो उस समय मीरा ने कहा, इतनी शीघ्र का मुहूर्त याजी, इतनी शीघ्रता का मुहूर्त निकालने की क्या जरूरत थी। अब देखो, मन की अवस्थाओं की बात है। वहां गणगौर साल में एक बार आने वाला पर्व है, यहां मीरा के लिए नित्य उत्सव है। कृष्ण जीवन में आ गए हैं, नित्य का उत्सव है। उसने प्रश्न अपने गिरधर गोपाल की सेवा की दृष्टि से पूछा। याजी को उसने प्रश्न किया कि इतनी सुबह सुबह का मुहूर्त क्या है, कि पता नहीं पुरोहित जी ने कोई मुहूर्त निकाला होगा, मेरे को तो दाता हुक्म ने तो सिर्फ आपको सूचना देने के लिए कहा कि सो मैं हाजिर हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे अब आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीरा ने उस याजी से कहा, तुम्हारे आगमन की अब कोई आवश्यकता नहीं है, समय मिला तो मैं स्वयं हाजिर हो जाऊं। उसने बोला समय मिला तो, यदि विलंब हो जाए तो सबसे कह देना मेरी प्रतीक्षा ना करें, वो अपनी पूजा कर ले, मैं बाद में कर लूंगी। अरे बाप जी, ये न फरमाइए। याजी बोल पड़ी सारी दासियों को, अरे आपको इतनी खबर एक एक के मन की न होगी जितनी आपके घर में काम करने वाले सेवकों को होगी। उस याजी ने बोला ऐसा न फरमाइए, हाथ जोड़ते ही बोली ऐसा न फरमाइए, मुहूर्त कल गया तो अब शगुन होगा, कुछ शगुन होगा। और फिर आपके बारे में तो देखिए वैसे ही लोग सारे नाराज बैठे हैं, कोई एक बात हो जाए तो एकदम चिंगारी भड़क पड़े। उस समय मीरा ने एकदम गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, प्रयत्न करूंगी, समय मिला तो अवश्य आऊंगी।
ये एक भक्त के हृदय की अवस्था है। हमारे लिए ये बात, ये वाली कथा सुनना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि भगवान हमेशा सेकेंडरी है। आपको कहीं जाना हो तो आप व्यवस्था सोचते, अच्छा तुम कर लेना, अच्छा ये व्यवस्था तुम्हारे ऊपर है। किसी महीने पर पंडित को रखकर समझा दोगे कि तुम व्यवस्था संभाल लेना। भगवान सेकेंडरी है, यहां भगवान प्राइमरी है। जब यहां प्राइमरी है तो ब्रह्म मुहूर्त लगते ही मीरा उठी, स्नान कर लिया, और अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं ये कोई महल की चर्चा नहीं है। जब हम राधा रमन जी के गर्भगृह में पहुंचते, जब हम भी राधा रमन जी के गर्भगृह में पहुंचते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है उठाएं या ना उठाएं। आज उसे पता है कि सुबह सूर्य उदय का मुहूर्त है, गणगौर की पूजा का। ब्रह्म मुहूर्त में लगते ही मीरा ने उठकर स्नान तो कर लिया, खुद उठ गई, पर प्रभु को जगाते हुए हाथ रुक गए। प्रभु को उठाते हुए हाथ रुक गए। आधी रात के पश्चात तो प्रभु ने शयन किया। अरे उस समय पर कोई गोपी कोई आ गई होगी, उसने सोने न दिया होगा। मीरा के मन में ये भाव उठा, और जब उसके मन में ये भाव उठा तो मीरा ने कहा कैसे जगा दूं, अरे इतनी शीघ्र कैसे जगा दूं, अच्छा पहले गणगौर की पूजा कराऊं। उसके मन में प्रश्न उठा, गणगौर का भी निमंत्रण है, वहां सास ने बुलाया है, उस पूजा को कराऊं, किंतु वह मुहूर्त तो सूर्य उदय का है। जरा एक बार इस लीला को दर्शन करो। सामने गिरधर गोपाल शैया पर विराजमान, सामने विराजमान हो शैया के ऊपर, और तुम्हारा मन करे इतनी जल्दी कैसे उठा दूं, अच्छा पहले गणगौर की कराऊं, किंतु मुहूर्त सूर्योदय का है। यदि अभी जाकर पूरा पूजा आरंभ न की तो सूर्योदय तक पूरी न हो सकेगी, फिर किसको कैसे जगा दूं। असमंजस में मीरा वहीं बैठ गई, बैठकर जप करने लगी। आप एक बात बताना, जब भी आप किसी मंदिर में जाते हो या किसी को दायित्व सौंप देते हो अपने मंदिर का, तो आपको कभी 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 अनुभव हुआ कि ठाकुर को उठाऊं या ना उठाऊं। आप अपने पुत्र को उठाने जाते हो तो आप सोचते हो उठाऊं या ना उठाऊं। जिससे आपका प्रेम होता है आप सोचते हो करूं या ना करूं, उसको थोड़ा और आराम दे दूं। अरे जितने भी मंदिरों में सेवा हो रही है, वो सेवा क्या कहोगे, जहां डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है वहां सेवा नहीं हो सकती, और जहां सेवा होती है वहां ठाकुर के दर्शन का टाइम कभी निर्धारित नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है, मीरा ने ये नहीं सोचा कि सुबह का समय हो गया, कृष्ण का उठना जरूरी है ना, उनका आराम ज्यादा जरूरी है। मैं उन्हें उठाऊं या ना उठाऊं, ये मेरे मन की भावना बताती है। देखो ये चयन क्यों किया गया। मैंने आपसे कहा मुझे अभी तक 3 4 50 विषय बोलता हूं, वो सारे सरल नजर आते हैं। ये मीरा का भक्ति का जो हृदय है ये सबसे क्लिष्ट भाव, क्योंकि आप इसमें हिस्सा बनकर ही बोल सकते, ये आपके साथ घटा हो तो ही आपका ये 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 मिलन हो सकता है। उसी समय मीरा वहां पर जप करने बैठ गई। यदि केवल जगाकर गणगौर पूजन करने चली जाऊं, नहीं नहीं, तो वहां बहुत जमघट लगेगा, नाच गाना होगा, सब लोग मुंह में कुछ न कुछ मिठाई डालेंगे। इनकी सेवा से पहले ये संभव कैसे है कि मैं कुछ पालूं अपने मुंह में। और फिर सबसे बड़ी बात है, क्या मेरे जाने के पश्चात ही मेरे आने तक बिना मुंह धोए ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये भाव केवल भक्ति का है, ये और किसी का भाव नहीं हो सकता। ये भाव उसका है जहां पर ठाकुर मूर्ति नहीं है, जहां पर मूर्ति के साथ एक संबंध स्थापित हो गया है। Where he is no more an idol or a deity, he is no more a deity. He has become a part of you. आप जैसे अपने लिए सोचते हैं,
नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? यदि मैं महाराज कुमार को निवेदन करूं कि वो हमारे ठाकुर की आज पूजा करें, नहीं नहीं, उन्हें क्या पता होगा कि ये कैसे करते हैं, इनको क्या रुचता है, इनको क्या अच्छा लगता है। यह कार्य दूसरों को सौंपने के लायक भी नहीं। ठीक समय पर लिया और तानपुरा लेकर बैठ गई। जब तानपुरा लेकर बैठी तो आपको बताऊं, जिस समय वो बैठी, हम भी जब सुबह सुबह मंगला के समय पर अपने राधा रमन को अंदर जाकर जैसे ही सुबह की मंगला आरती के लिए तैयार करते हैं तो मन में भाव क्या उठता है। मीरा ने तानपुरा लिया और लेकर बोली, जागो वंशी वारे लालना, जागो मेरे प्यारे। राधा रमन जी में जब मंगला आरती होती है तो मंगला के समय पर गीत गोविंद का मंगल गीत गाया जाता है। श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे राधे, हरि गोविंद गोपाल, हरि जसोदा को लाल, हरि नंद दुलाल, जय जय देव हरे राधे। अरे भैया, राधा के साथ रमण करने वाले सारी की सारी जो प्रातः काल में जगना है वो राधे का नाम सुनकर होता है। तो यहां पर जब सुबह के समय पर उनको जागो वंशी वारे मेरे प्यारे जागो, और जिस समय पर फिर ठाकुर जी को जगाकर मीरा ने मुख आदि धुलाया, श्रृंगार कराया, शीशा दिखाया, दासियां सामग्रियां ला ला कर रखती रही, वो सब तरह से सेवा करती रही। वो सेवा भी विलक्षण स्वरूप में होती रही। उसको घड़ी भर तक, उसके थोड़ी देर बाद देखा जो वहां गणगौर की आगमन चालू हुआ तो पूरा का पूरा चित्तौड़ का गढ़ जो है, अगर आपके कानों में ध्वनि श्रवण करने आ जाए तो एकदम नगाड़ों की गड़गड़ाहट और दुंदुभियां बजने लगी, शहनाइयां बजने लगी, चारों तरफ जोर जोर से ध्वनियां होने लगी। एकदम मीरा आनंदित होने लगी, जैसे ठाकुर को उसी समय श्रृंगार कर कर धारण कराया था। एकदम प्रफुल्लित हो गई कि चारों तरफ श्रृंगार करते ही पूरे के पूरे चित्तौड़ में नगाड़े और शहनाइयां बज उठी। याजी तुम जाकर उसी समय थोड़ी देर बाद दौड़कर याजी आ गई। याजी आई और याजी ने आकर कहा कि आपको लेने के लिए आई हूं, सब पूजा में बैठ गई हैं, आप चलिए, केवल आप रह गई हैं पूरी चित्तौड़ में, आपसे विनती करती हूं कि आप जल्दी चलें, सब लोग आपकी राह देख रहे हैं। और ऐसा ना हो तो उसने कहा अभी भोग और आरती करना शेष रह गया, अभी मेरे ठाकुर भूखे हैं, अभी मैं उनको छोड़कर कैसे आ जाऊं, उनकी अभी आरती करना शेष है। अरे अन्नदाता गजब हो जाए, आप समझो कि एक दासी आ जाए और ये कहे कि गजब हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कि वहां पर कितना क्रोध उबल रहा होगा। उसने आकर के मीरा के सामने कहा, रे गजब हो जाएगा, मैं आपसे विनती करती हूँ, दासी की विनय स्वीकार करिए, आज कलह हो ये अच्छा नहीं, आप सगुन हो जाएगा। उत्सवों के ऊपर आपस में जोर से वार्तालाप भी होना नहीं चाहिए, लेकिन आज ये अपशगुन हो जाएगा। अगर गणगौर के दिन इतना बड़ा आपके यहाँ कलेश हो गया, ये पूजा नहीं टल सकती। आज मैं अपने ठाकुर को भूखा छोड़ के नहीं आ सकती। मीरा ने जैसे ही आजी से कहा वह टल नहीं सकती, और अगर टलेगी तो खटेगी, तुम जाओ, तुम जाकर अर्ज कर देना। ये कब निकल सकता है? जब पीछे खड़ा होने वाला जगदीश्वर। ये बल किसका है? ये कृपा का बल है। और आपके लिए कौन सर्वोपरि है? सारे संबंधों को ताक पर लगा दिया। और हम जब बात करते हैं, हम कहते हैं लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग विमेन, टॉक अबाउट मीरा, हु विल स्टैंड। लोगों को जो दिखता था पीछे वो पीतल की मूर्ति थी, लेकिन मीरा को पता था पीछे कौन खड़ा। उस विलक्षण स्वरूप में मीरा भोग लेकर मंदिर जाने को प्रस्तुत हुई, तभी क्रोध भरी
पगों से धरती हुई उदा बाईसा दौड़ती हुई चली आई और उदा भाईसा ने भाभी मारा कहती हुई उनके महल में प्रवेश किया। आपको बड़ी हुक्म फरमा रही हैं और उसी समय उन्होंने कहा जो भी आप कर रही हैं सारे काम छोड़कर आप चलिए। क्रोध को दबाकर बोलने की चेष्टा करी और जब क्रोध को दबाकर बोलने की चेष्टा करी, मैं भोग लगाकर आती हूं। मीरा ने अर्ज किया बड़े प्रेम से। मीरा ने बड़े प्रेम से अर्ज किया, बस मैं भोग लगाकर आती हूं, तब तक मुहूर्त निकल जाएगा। तो वहां सबसे अर्ज कर देना कि मैं पूजा बाद में कर लूंगी। मुहूर्त निकलने के पश्चात उदा बोली, पूजन में कुसगुन सगुन होता है, ऐसा ना हो कोई अपशगुन हो जाए, जरा जल्दी पधारे, तब मैं न पूजूंगी। तब मेरे लिए पूजना मैं संभव नहीं कि मैं पूज पाऊं। किसी देवता में इतनी शक्ति नहीं है, ये विश्वास नहीं। आप में से किसी में सामर्थ्य नहीं हो सकता ये कहने का कि किसी देवता को हम चुनौती दे दें। ये सिर्फ तब हो सकता है कि एक देवता आपके हृदय में आकर बैठ गया हो और सारे देवता उसके कहने से चलते हो। आपका क्या अनिष्ट होगा भाभी महाराज? अनिष्ट जो होगा, आपके पीहर में गणगौर नहीं पूछते। क्या आपको पता नहीं गणगौर किसके लिए होता है? आपको नहीं पता कि गणगौर का जो व्रत है वो सौभाग्य के लिए होता है। आप नहीं जानती कि सुहाग के लिए होता है। अनिष्ट तो बाबूजी हुक्म का होगा। भाई साहब पूजा न करके अपराध मैं कर रही हूं तो दंड मुझे मिलेगा, बाबूजी हुक्म को क्यों मिलेगा? मीरा ने बोला, अगर कोई गलती होती है मुझसे, मैं मना कर रही हूं कि मैं गणगौर की पूजा करने नहीं आ सकती, तो आप समझो वो बाबजी हुक्म को क्यों मिलेगा? दंड मुझे मिलेगा। आप सबकी पूजा बाबजी हुक्म का क्या भला नहीं कर सकती? कि क्या बाबजी हुक्म की सारा भला केवल मेरे हाथों से हुई पूजा से होगा? उसी समय उदा बोल बैठी, ओहो कैसी हो भाभिया, आपके साथ बात करना बेकार है। आज और ऊंची आवाज में उदा, एक एक पल जितनी बार मिलन होता है, एक एक बार उसकी आवाज जो है वो बढ़ती चली जाती है। इतनी देर में तो हम वहां पहुंच जाते, उठिए चलिए। और उसी समय मीरा ने कहा, मीरा ने दृष्टि उठाकर ननद की ओर देखा, मैंने पहले ही आपसे अर्ज कर दिया था, मैंने आपसे पहले ही अर्ज कर दिया था। मीरा ने क्रोध कहीं न लिया। मीरा ने कहा, आपसे अर्ज किया, मेरा चूड़ा अमर है, मेरा पति बैठा है, मैं यही गणगौर पूछ लूंगी। मेरा पति यहां सामने बैठा है, मैं गणगौर यही पूज लूंगी, मुझे को जाने की जरूरत नहीं है। और यदि समय बचे तो मैं देवताओं और मनुष्यों की सेवा करने को तैयार हूं, ये मैं आपसे कह चुकी हूं। लेकिन सबकी सेवा बाद में होगी, सबसे पहले मेरे गिरधर गोपाल की होगी। बींद तो ठाकुर जी हैं, तो आपके बाबजी हुक्म कौन है? बाबजी हुक्म कौन है आपके? मीरा ने जाके कहा, वो मुझसे न पूछो, वो जाकर अपने बाप जी हुक्म से पूछो। और उसी समय जोर जोर से वार्तालाप होने लगा। उतनी देर में भोज सो रहे थे, सोते सोते उठ गए। उन्होंने पूछा, अरे क्या है उदा, उदा क्या हुआ? अपनी बहन को बोला। भोजराज ने पूछा, बहन का मुंह जो है वो क्रोध से लाल है। उदा, गणगौर पूजन का मुहूर्त हो गया है, बाप जी हुक्म। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, पूरे चित्तौड़ की महिलाएं जो हैं कुंवरानी रानी सा का इंतजार कर रही हैं। बहन ने कहला दिया, मैं तीसरी बार आई हूं, पहली बार याजी को भेजा, दूसरी बार याजी को भेजा, तीसरी बार मैं स्वयं पहुंच गई। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये कह रही हैं ये आ नहीं सकती। इन्होंने फरमाया कि मेरे जो पति हैं वो गिरधर गोपाल है। तो बाबूजी हुक्म, मैं आपसे पूछती हूं कि अगर वो पति है तो आप कौन? आज बहन ने सब, इधर मीरा खड़ी है, इधर भोज, बीच में उदा है। उदा ने अपने भाई से पूछ लिया कि अगर इनके पति ये बार बार कहती हैं गिरधर गोपाल है, तो आप कौन हैं? वो कहती हैं सुहाग अमर है, मुझे किसी की चिंता नहीं है। तब मैं पूछना चाहती हूँ, बाप जी मुझे बताओ, अपनी बहन को बताओ कि आप कौन हो इनके जीवन में? भोज ने कहा, बात तो इन्होंने सच कही है। ए उदा, आज भोज की आंखों से अश्रुधारा नहीं,
अश्रुधारा बहते हुए भोज ने कहा, बात तो इनकी सही है उदा, जिसका सुहाग अमर है, तू ही बता वे कहाँ सुहाग मांगती फिरेगी। भोजराज ने मुस्कुराकर कहा, आप भी बाप जी हुक्म, आप भी रंग गए। कितनी पीड़ा होती होगी अगर इस समय को आप जीवंत होते हुए देखते। अपने सामने उदय कुमार वाईसा ने आश्चर्यचकित होकर भाई की ओर देखा। जा बहन जा, भोजराज नीचे उतर आए। उन्होंने पीठ पर हाथ रखा, पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने, आप तुम समझो, भक्त की बातें भक्त ही जानते हैं। भक्त और भगवान के बीच का संबंध है, इसमें मैं और तू क्या कर सकते हैं। और सुन, एक बात तुझे बतानी है। जैसे ही कहा तू जा, उसी समय तुनक कर उदा जो है वो निकल पड़ी। इस घटना में जैसे घास में किसी ने आग लगा दी हो, ऐसी आग लग गई। सास ननदों के क्रोध की कोई सीमा न रही। चारों तरफ मेरे चित्तौड़ के अंदर, मेवाड़ के अंदर ऐसी बातें उठने लगी। भोजराज सायंकाल अभिवादन के पास, मां के पास गए तो मां ने भोज से पूछा, उन्होंने पूछा, बीनड़ी को तुम कहते क्यों नहीं कुछ बेटा? तुम एक बार अपनी बींदड़ी को कुछ समझाते क्यों नहीं, उससे कुछ कहते क्यों नहीं? बेटे छोटे किसी का कोई मान सम्मान उसकी दृष्टि में नहीं है। आज मां ने अपने पुत्र को समझाना शुरू किया। और भाइयों को मैं आपसे निवेदन करूं, वहां पर बैठी थी उदा भी। भोज ने कहा, मैं आपका बालक हूं मां, मैं आपका पुत्र हूं। बहन भाई बैठे हैं, सामने सोलंकनी जी भी हैं। आज भोज ने अपनी मां से कहा, मैं आपका बालक हूं। छोटे मुंह बड़ी बात कहते हुए मुझे लजा आती है। मैं आपसे कहता हूं, आज जब बात चल पड़ी है तो अर्ज करता हूं, दाजीराज ने यह विवाह संबंध मेड़तियों के भक्ति और शौर्य की वजह से किया था। वे कुछ क्षण रुक कर बोले, भक्तों को अपने भगवान के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं। और आपसे क्या कहूं, मैंने देखा मीरा के सम्मुख जब आते हैं उतर कर गिरधर उससे मिलने, तो मैंने उसके दर्शन किए हैं। मैंने मीरा को अपनी पत्नी बनकर नहीं स्वीकारा, मैंने तो साक्षात गिरधर गोपाल के साथ मीरा को स्वीकारा है। और मां, आपसे एक बात बहुत प्रेम से कहना चाहता हूं, हमारे घर में गंगा आई, मुझे जी भर के गंगा में स्नान कर लेने दो। उन्होंने कहा, तूने तो विवाह के प्रस्ताव को भी फेर दिया। तो उसने कहा, हाँ मां, क्योंकि इस समय जिस नीर में मैं बह रहा हूं, जिस नीर में मैं नहा रहा हूं, वो अद्भुत है। उसके आगे की बात क्या बोलूं। और जैसे उसको भगवान के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं। हाँ, पर एक बात बोलूं, जिसको भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, फिर उसको भगवान ही दिखता है। जिसको अतिरिक्त दिखता है उसको भगवान नहीं दिखता। मैंने मीरा को देखा, उनको उसको उनके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, तो वही दिखते हैं। और आप बताओ कि जिसके ही कक्ष में उतर आते हो भगवान, तो फिर वो क्यों किसी बात में अड़चन डालेगा। आपका पुत्र अड़चन डालने वाला होता कौन है। इस भाव के साथ विश्राम करते, कल फिर से भेंट होगी। राधे राधे।